बाप प्रभृति और उसके नाम से आमीन। आप सबको शालूम। आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान आम 32वां इतवार मनाते हैं। आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब और उसके छठे बाब में से ली गई है। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत सलानिकियों की कलीसिया के नाम और उसके चौथे बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 25वें बाब में से ली गई है। आज की तमाम तलावतों का मरकजी ख्याल हिकमत और बेदारी और खुदावंद के लिए तैयार रहना है। हिकमत शानदार है और ना उम्मीदी पैदा नहीं करती है बल्कि उम्मीद पैदा करती है। जो उसे तलाश करते हैं वो उसे पा लेते हैं। जो कोई सवेरे उसकी तलाश करेगा वो तकलीफ ना उठाएगा। बस उस पर गौर करना हिकमत की कमालियत है और जो उसके लिए बेदार रहता है वो जल्दी पुरअमन हो जाएगा, क्योंकि वो खुद उसकी तलाश में फिरती रहती है, क्योंकि वो इस लायक है। और मेरे अजीजों, आज की पहली तिलावत जो है वो हमें खुदा से मिलाती है, क्योंकि खुदा खुद हिकमत है। खुदा ही ने हमको हिकमत अता की है और हिकमत ना उम्मीद नहीं होती है। हमारे लिए हिकमत खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए पौलुस रसूल तसालानिकियों के नाम अपने पहले खत में कहते हैं कि अपने मरने वालों के बारे में नाउमीदियत होना और गम ना करना, क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया, जी उठा, तो इसी तरह जो सो गए हैं दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, यही खुदा की हिकमत है। आज की अंजील मुकद्दस में 10 कंवारियों की तमसील भी इलाही हिकमत की बात करती है। आसमानी ज़ियाफत में वही लोग शामिल होंगे जो दाना और बेदार होंगे और लगातार खुदा की हिकमत के मुंतज़िर हैं। यीशु जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने आएगा। तमसील में दूल्हा की देर से आने की बात हुई है। ये इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि दूल्हा का इंतज़ार करना और बेदार रहना है। अक्लमंद वो है जिसकी मशल रोशन है और वो गाफिल नहीं है, क्योंकि कंवारी मसीही अफराद की नुमाइंदगी करती है जो यीशु से प्यार करते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं, जो आसमानी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए बेदार हैं। मसीही ज़िंदगी एक पेश कदमी है जो रफ्ता रफ्ता आसमानी और अब्दी ज़ियाफत की तरफ कदम बढ़ा रही है। वो तारीकी से गुजर रही है, इसलिए उसे मशल दरकार है। मशल से मुराद बेदार और पुख्ता ईमान है। आसमानी ज़ियाफत और शादी खुदा और उसके बरगज़ीदा लोगों के माबीन रिश्ते को जाहिर करती है। खुदा अपनी उम्मत से बेहद प्यार करता है। वो रास्तबाजों के दिल में रहता है। यहाँ इससे मुराद वो लोग जो बपतिस्मा के जरिए मसीह यीशु के हो गए हैं और अब उसके जलाल में शामिल होने के लिए बेदार और चौकस है। बस इन तिलावतों का ये पैगाम है कि खुदा ने इंसान से एक प्यार भरा रिश्ता कायम रखा है। अक्लमंद लोग वो हैं जो खुदा के साथ अपने तल्लक को रोज़ बरोज़ पुख्ता बनाते हैं और दिन रात खुदा की तलाश में रहते हैं और उसी की रज़ा के मुताबिक चलते हैं। हमारे ईमान का ये बुनियादी अकीदा है कि यीशु मसलूब हुआ, मर गया, जी उठा और आसमान पर चला गया और रोज़े क़यामत जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए फिर आएगा। अक्लमंद लोग बेदार मुश्ताक रहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करें। नीज़ ईमान उम्मीद की रोशनी से मुनव्वर है। जिस तरह शम्मा जलती रहती है, उसी तरह हमारा दिल भी चौकस और मुंतज़िर है और हम सब खुदावंद यीशु मसीह के भी मुंतज़िर हैं और अपने आप को ईमान की शम्मा से रोशन रखना है। खुदावंद आज का इतवार हम सब के लिए बाइस बरकत ठहराए, हमें ईमान की मजबूती बख्शे। मसीह यीशु के वसीले से